जय हिंद दोस्तों। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? बहुत अच्छा। आवाज आ रही है? बहुत शानदार। गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ तक किया था? कल हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। और जो कंसेप्ट पढ़े थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कंसेप्ट मैंने बताया था उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप जो है पूरे तरीके से अच्छे तरीके से शीट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवीजन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो है वो सबसे बड़ा की है। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था वो देख लीजिए। दोबारा से एक बार मैं खुद रिवाइज करवा देता हूँ और आप लोगों ने भी जो पढ़ा था वो भी रिवाइज कर लो। जो क्वेश्चंस फाइनली मैंने कहा था वो क्या क्या कहा था वो देख लीजिए। दोबारा से एक बार चलते हैं स्लाइड नंबर 1 में और एक एक बातों को समझते हैं। जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो क्या क्या था। हमने पढ़ा था, सबसे पहली बात है, बहुत जगह मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी था और एक एक चीज़ यहाँ से मैंने रिवीजन करवाया था आप लोगों का कि बोट के जो है नाव के रफ्तार को हम b मानते हैं और धारा की रफ्तार को s मानते हैं। धारा किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी कोई रफ्तार होती है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा की दिशा में। और जब कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होगी, तो वहां पर उसकी रफ्तार b प्लस एस हो जाएगी। उसी तरीके से अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा, और धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया? उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? तो बोट में से स्ट्रीम के रफ्तार को घटा देंगे, यानी b माइनस एस हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि बोट की रफ्तार कितनी है वो बता दीजिए। यानी अगर मुझे मान लीजिए अप स्ट्रीम का दिया हो और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हो और मुझे बोट की वैल्यू बतानी हो, तो बोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोट की वैल्यू हो जाएगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यानी धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। और जब मुझे धारा की गति बतानी होगी तो मैं क्या बोलूंगा? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल में से धारा के विपरीत को घटा देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। ये हमने 4 बातें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, और कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम हमें क्या कहता है? कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, कोई नाव जो है ए से बी तक जाती है और बी से ए तक आती है, उसको टोटल समय टी लगता है, तो वो टी का मान क्या होगा? अगर इन दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। तो जहां पर एक्स जो है वो नाव की रफ्तार है और वाई जो है वो धारा की रफ्तार है। तो हमने पढ़ा था टोटल टाइम जो बराबर आया था वो कितना आया था? 2 इंटू डिस्टेंस इंटू नाव की स्पीड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि चलो भैया 7 नंबर पॉइंट हमारा ये है, 8 नंबर पॉइंट क्या है? तो ये तो हमारा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम हो गया। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने एवरेज स्पीड का भी बताया था कि अगर कोई नाव x के स्पीड से जाती है, x के स्पीड से ही वापस आती है, लेकिन जब जाती है तो वो डाउन स्ट्रीम जाती है, आती है तो अप स्ट्रीम आती है, जिसके कारण टोटल समय t लगता है, तो बताओ जो है एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड जो हो गया वो क्या हो गया है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2d को यहीं पर रखेंगे, t को यहां लेकर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? तो वो पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस इन टाइम। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस इन टाइम, यानी जब कोई नाव जाती है किसी जगह पर और वापस वहां से आती है, तो मान लीजिए जाने में लगे 5 घंटे, आने में लगे 3 घंटे, यानी समय का अंतर 2 घंटे का है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो होगा वो कैसे होगा? तो डिफरेंस ऑफ टाइम का हमने पढ़ा था कि टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ टाइम में ये x जो है वो बदल जाता है y से, तो फॉर्मूला हो जाता है 2dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे इतने। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने इन सभी कंसेप्ट के ऊपर अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लगाए थे। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस लगा लिए थे। आज बारी है 5वें क्वेश्चन को लगाने की। ललन कहते हैं कि सर आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? सिर्फ शर्ट में है। हाँ भाई, ठंड नहीं लग रही है, स्टूडियो है, कमरा पैक है, तो थोड़ी सी गर्मी ही कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बॉडी में काफी एनर्जी आ जाती है, तो थोड़ा सा हीट जो होता है वो मिलता भी है बोलने से। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक एनर्जी मिलती है। आप ऐसे नॉर्मली बैठे रहेंगे तो ठंडी लगेगा, नहीं तो
जो है वो हीट मिलेगी। चलो आ जाओ यहाँ पे, तो सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 हो गया आपका। क्या बोला गया? बोला गया एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी को वो 6 घंटे में तय करती है। बोला गया धारा की चाल क्या होगी। एकदम सिंपल सवाल बोला गया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे? मतलब जब वो यहाँ पर ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो कितना समय लेगी? 5 घंटे। और जब अप स्ट्रीम आएगी तो कितना समय लेगी? 6 घंटे लेगी। आपको बोला गया है यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया गया है दोनों जगह पे। सर इस चैप्टर के बाद एज वाला चैप्टर ही पढ़ाना, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। अब बात करते हैं, ये पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? तो 90 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम जाने में समय कितना लगा? तो 5, और वापस आने में समय कितना लगा? तो 6 घंटा यहाँ पर हमें समय लगा है। और हमसे बोला गया है यहाँ पर a boat traveling in the direction of a stream take while covering the same distance in opposite stick इतना, then the speed of a stream, धारा की जो गति होगी या धारा की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, हमसे ये बात पूछा गया है। नाव का कोई स्पीड का जिक्र है? तो कोई स्पीड का जिक्र नहीं है, कोई स्पीड का जिक्र नहीं है, बताइए। अपोजिट डायरेक्शन इट टेक 6 आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी बता दो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को, मुझे ये बताइए। 5 घंटे जाने में लगे हैं, 6 घंटे आने में लगे हैं। अगर हम एकदम बेसिक से इस सवाल को करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो देखो। अगर एकदम बेसिक से करोगे बबुआ इस सवाल को, तो देखो बेसिक से कैसे करोगे। बेसिक से बोलोगे सर पहली बात यहां से यहां जाने में लगे हैं 5 घंटे, यानी टाइम की वैल्यू कितनी है? तो बोलेंगे सर 5 घंटे। समझना, जाने में कितना लगा सर? तो 5 घंटे लगा है। और टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? तो 5 घंटे है। देखते चलो डिस्टेंस कितना दिया गया है? तो डिस्टेंस दिया गया है 90। और जब आप यहां से लेकर यहां तक गए, ठीक है, यानी आप डाउन स्ट्रीम गए, और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो कितने की होती है? तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बराबर कितना? 5, ठीक है। तो 90 यानी डिस्टेंस हो गया, x प्लस वाई स्पीड हो गई, और ये 5 हो गया। 5 इसको काटेगा 18 बार में, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत की बात? चलो अब ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है? तो सवाल में बोला गया है आने में उसको लगे 6 घंटे, यानी टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। वापस से टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, बराबर कितना? 6 घंटे। डिस्टेंस कितनी तय की है आपने? तो डिस्टेंस के जगह पर आपने 90 तय किया है। समझेंगे मेरी बात को, यानी हम डिस्टेंस के जगह पर कितना लिख सकते हैं? 90। और स्पीड के जगह पे कितना लिख सकते हैं? तो जब वो नाव वापस आई थी, यानी जिसमें ज्यादा समय लिया था, तो जब ज्यादा समय लिया था तो स्पीड क्या थी? स्पीड हमारी x माइनस वाई की थी, यानी अप स्ट्रीम थी। और अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई की होती है, ये बराबर होता है 6 के। 6 से काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये जो x प्लस वाई है ये क्या है? डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है। ये x माइनस वाई क्या है? ये अप स्ट्रीम की वैल्यू है। अगर मुझे मान लो यहाँ पर, अगर मुझे मान लो जब नाव की स्पीड निकालनी होगी तो डाउन में अप को जोड़कर आधा कर देंगे, यानी 18 और 15 को जोड़ के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ये बात आपको बताया था कि अगर मुझे डाउन की वैल्यू पता है, अगर मुझे अप की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू डाउन प्लस अप बाई 2, और मुझे अगर मान लो y की वैल्यू बतानी है तो 18 में से 15 को घटा के क्या कर दो? 18 में से 15 को घटा के आधा कर दो, यानी 18 में से 15 गया 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। हमें जो है यहाँ पर स्ट्रीम की वैल्यू बतानी थी तो हम 1.5 बता पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को हमने समझा बड़े अच्छे तरीके से। हमने जाना यहाँ पर कि अगर बेसिक से इस सवाल को बनाना होता तो हम कैसे बनाते। हम यहाँ पर लिखते टोटल टाइम 5 घंटे है तो टाइम में फॉर्मूला लगाते। दूसरा में 6 घंटा है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, और इस आधार पर जो हमारी गति आई वो कितने की आई? तो हमारी गति 1.5 घंटे की या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आई है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है? बताइए, क्या इस सवाल को किसी शॉर्ट ट्रिक से हम बना सकते हैं? ये तो बेसिक मेथड हो गया जो किताबों में दिया गया होता है। क्या हमारे पास इसको हल करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है? बताओ। बताओ जल्दी से। क्या इसको और कोई शॉर्ट ट्रिक से बनाया जा सकता है?
दिमाग का प्रयोग करिए और थोड़ा सा कुछ शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या हम इसमें रेशियो का कंसेप्ट करके 5:6 से 6:5 लाकर और फिर उसके बाद जो है स्पीड का अंतर निकालकर हम कुछ कर सकते हैं क्या? बताओ। पता नहीं सर। देखो पेपर में यही सवाल है, देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इसमें आप कुछ स्टेप्स को जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ऑप्शन को इस्तेमाल करने का, और दूसरा तरीका क्या होगा वो बात को समझिएगा। अगर मेरे पास मेरे पेपर में यही क्वेश्चन आता है तो इसमें शॉर्ट ट्रिक रेशियो से लगाओगे तो वो भी लंबा ही पड़ेगा, तो उसको इतने स्टेप्स में ना करके आप समझो, आप परीक्षा देने जा रहे हो, आप एग्जामिनर को अपनी राइटिंग स्किल या कलाबाजी नहीं दिखाने जा रहे कि आपको उसको एक एक लाइन जो है लिख कर साबित करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको एक एक लाइन लिखकर साबित करना पड़ेगा। यहाँ पर सीधी सी बात मैं आपको बोलूं कि हाँ भैया ये इतना हो गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर देने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप कंसेप्ट के साथ खेलिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी सी बात है। और उसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस कितना है तो बोलेंगे सर 90 है यहाँ पर, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा यानी 5, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 18। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। उसी तरीके से बोलेंगे जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो यही 90 को वो 6 के अनुसार तय करेगी, तो उसको समय लगेगा 15। देखो सभी चीजों के अपने अपने लिखने के तरीके हैं, मेरी बात को समझ रहे हो। मैंने कहा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड तब था जब नाव धारा की दिशा में जा रहा था यानी x प्लस वाई। ये स्पीड तब है जब नाव विपरीत दिशा में आ रहा है x माइनस वाई। यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 15 है। यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी है, y की बतानी है, वैल्यू y की बतानी है, तो 18 में से 15 गया, 3 का आधा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब बोलोगे सर दोनों में क्या फर्क है, तो दोनों में बस इतना ही फर्क है कि आपने फोटो बनाया, टाइम लिखा, कंसेप्ट लिखा, एक एक लाइन लिखा, सजाया, फिर यहाँ पर अलग वैल्यू लिखी, यहाँ अलग वैल्यू लिखा। इतना नहीं करना, वो आपको समझाने के लिए था। पेपर में सीधा इतने लाइन में चिपका दो आंसर, बात खत्म। जब आपको स्पीड निकालना होता है ना तो सीधा स्पीड को एक साइड रखो, डिस्टेंस टाइम को दूसरी साइड रखो। डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस को एक साइड रखो, बाकी दोनों चीजों को अलग रखो। ऐसा नहीं करते कि जिंदगी भर फॉर्मूला याद कर लिया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम और ये कहानी करते रहे, हमेशा वैसे नहीं करना होता है। ठीक है, जिस भी वैल्यू को निकालनी होती है उसको एक साइड लिखते हैं और बाकी यहाँ पर दूसरी साइड को लिख देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप, एक डॉट भी बचा लेंगे पेपर में तो काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस के बारे में और टाइप 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल को देखिए। बोला गया है अ मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यहाँ पर आवर है, ठीक है, यहाँ पर आवर दिया गया है, आवर्स HOURS, विथ द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 7.5 घंटे लेस। ठीक है, द रेट एट विच ही फ्लोज इन स्टील वाटर। फिर से देखिए, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है यानी उसकी रफ्तार कितने की हो गई, तो 15/3 यानी उसकी रफ्तार 5 की हो गई, तथा डैश घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है, यहां पर जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। वापस आ जाता है तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। एक बार सवाल को शीट से मैच करते हैं अपन, एक बार सवाल को जो है ना शीट से मैच करते हैं कि क्या कोई डेटा मिसिंग है। शीट जो मैंने आप लोगों को दी है उस शीट से मैच करिए एक बार आप लोग। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, PDF बनाते वक्त हो जाता है, तथा 7.5 घंटे में वापस आ। यहाँ पर है ना 7.5 घंटे होगा और यहाँ पर मुझे नहीं लगता लेस वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा लेस वर्ड यहाँ पर नहीं है, इस बात को करेक्ट करेंगे। आवर्स दिया गया है, लेस नहीं दिया गया है। अब देखो सवाल में कितना सेम तरीके का सवाल आपको पूछा गया है कि नाव जो है, ठीक है, नाव जो है यहाँ पर, ये सभी करेक्ट करो यार, ये टाइपिंग मिस्टेक एक आवर ने है ना पूरे सवाल को बदल के रख दिया था। अब सवाल में ऐसा बोला गया है कि 15 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, नाव जो है जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो समय लगता है 3 और वापस आती है तो समय लगता है 7.5।
तो बताओ वहां पर शांत जल में उसकी रफ्तार कितनी होगी। एकदम पिछला वाला सवाल था, सेम सवाल था। मैंने आपको क्या कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 15/3 सीधा का सीधा बोलोगे, यहां पर स्पीड 5 की आएगी। और x माइनस वाई की जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी, तो 15 कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 15 को काटेगा 2 बार में। y की वैल्यू निकालनी है, 5 में से 2 घटाओ 3, 3 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, हमसे शांत जल का पूछा गया है ना। अच्छा सही, सॉरी। तो बोला गया शांत जल में उसकी गति क्या होगी, यानी नाव की गति पूछी गई है। तो नाव की गति यानी x बताना है, तो दोनों को जोड़ के आधा, 7 का आधा कर दो, यानी उत्तर आ जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, x की वैल्यू निकालेंगे 7/2, 3.5 घंटे हमारे आ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल में बोला गया है एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव की जो रफ्तार है वो क्या होगी। आप पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो जब डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है तो क्या निकाला जा सकता है। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो क्या निकाला जा सकता है, तो बोलेंगे सर स्पीड निकाला जा सकता है। ठीक, और वो कहां जा रहा है, तो अप स्ट्रीम जा रहा है। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो x माइनस वाई की होती है। धारा के विपरीत दिशा में गति x माइनस वाई की, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितने का है, 75 का, और समय कितना लग रहा है, 3। तो यहां पर जब इसको भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 25 घंटे आ गए। ठीक है, कितने, सॉरी 25 घंटे नहीं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, क्योंकि यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे की बात है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वो धारा के दिशा में जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होगा और स्पीड बराबर डिस्टेंस कितने का है, तो बोलोगे सर 60 का है। और टाइम कितना ले रहा है, तो 1.5 घंटे। ये इसका दशमलव ऊपर जाएगा तो 10 बनाएगा, इसको उड़ाओगे ना तो 10 बनाएगा। 15 से काटोगे 4 बार में तो रफ्तार कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक, उसके बाद हमसे सवाल में बोला गया है किसकी रफ्तार, बोट की रफ्तार पूछी गई है। बोट की रफ्तार यानी x का पूछा गया, x का पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ के आधा, और y का पूछा जाएगा दोनों को घटा के आधा। 40 और 25 कितने होते हैं, 65। 65 का आधा करो तो 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो हमारा रफ्तार होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात। प्रैक्टिस पूरी होती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी स्पीड आ गई, इसकी स्पीड आ गई, और फिर हमसे x की स्पीड पूछी गई तो हमने उसकी वैल्यू बता दी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक स्विमर है जो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, कितने देर में, 3 घंटे 45 मिनट में। ठीक, और उसके बाद पैदल चलता है, वॉक्स 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन 2 आवर 30 मिनट। ठीक, और वापस आता है। स्विमर है, वॉक का मतलब यहाँ वॉक नहीं होगा, यहाँ स्विम शब्द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक तैराक तैराकी ही करेगा, पानी में पैदल नहीं चलेगा। मेरी बात को समझना। तो 30 किलोमीटर वो तैरता है 3 घंटे 45 मिनट में, किसमें, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, धारा की दिशा में। फिर क्या होता है, 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में आता है, धारा के अगेंस्ट आता है, और तब उसको आने में समय लग जाता है 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो दोनों पूछा गया है। बोट की रफ्तार पूछी गई है और फ्लो की रफ्तार पूछी गई है। कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को, बताइए कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को, बताइए। सेम तरीके से आप इस सवाल को बना पाते हैं, बताइए, कोई दिक्कत की बात। पहला बात में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले वाले पार्ट में आप देखेंगे तो बोलेंगे सर एक नावी नदी में बहाव की ओर, देखो 30 किलोमीटर और 3 घंटे 45 मिनट, यानी डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो क्या निकाला जा सकता है, स्पीड निकाला जा सकता है। और कैसी स्पीड आएगी, तो नदी में बहाव की ओर, और नदी में बहाव की ओर वाली स्पीड क्या होती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है। और वो स्पीड कितना लिखते हैं, तो बोलते हैं सर x प्लस वाई, यानी ये जो स्पीड होगी, डिस्टेंस कितनी है,
30 और डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। अब 3 घंटा 45 मिनट को घंटे में बदलना है। 3 घंटा 45 मिनट, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो कैसे निकालेंगे। तो बोलोगे 3 घंटा तो सर 3 घंटा रहेगा ही रहेगा। अब ये मिनट है, इसको घंटे में बदलो, यानी इसको 60 से भाग करो। 60 से भाग करोगे तो ये मिनट कट के किस में बदल जाएगा, घंटे में। तो 15 से काटेंगे तो 3 बार में, 15 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी हम बोलेंगे 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। और 3 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 12, 12 और 3 15/4। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को बताओ, क्यों हमने मिनट को घंटे में बदला, ताकि हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बता सकें। तो 3 सही 3/4 को 15/4, यानी यहाँ पर लिखेंगे 15 और ये बट्टे में 4, ये बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको सीधा ऊपर ही लिख दो पहले। 15 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो रफ्तार तुम्हारी कितने की आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई। कोई समस्या की बात। x + y की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15/4, वो 4 ऊपर चला गया तो 8 आ गया। इसको मिटा दे हम, कोई दिक्कत की बात। यहाँ कैसे कन्वर्ट किया पता चला। सेम तरीके से अगर हम बात करेंगे, अब धारा के विपरीत दिशा में वो बंदा जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। अब अगेंस्ट में जा रहा है तो कितने की दूरी तय करेगा, तो 15 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगा। और समय कितना लगेगा, तो 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को आप ये भी लिख सकते हो 5/2। 2.5 को क्या लिख सकते हो, 5/2, यानी 5 यहाँ पर रखो और 2 यहाँ पर रखो। 5 से काटोगे तो 3 बार में, यानी आ जाएगा तुम्हारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को समझ गए। 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट को 2.5 घंटे लिखा जा सकता है, और 2.5 घंटे को क्या, 5/2। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हमें x की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे, 8 6 14, 14 का आधा हो जाएगा हमारा 7। और y की वैल्यू बतानी है तो 8 में से 6 घटाओ 2, 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 1। तो बोला गया है बोट का रफ्तार कितना है, 7 और नाव का 1। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर है। बहुत बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है। बृहस्पति सिंह का अलग उत्तर आ रहा है। आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है, थोड़ा सा बेसिक से हटा दो ना, सवाल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, उत्तर आने गलत हो जाते हैं। एक बात बताओ, घंटा जब तक दिया था बड़ा आसान था, अब घंटे के साथ मिनट जोड़ दिया, सवाल टफ हो गया। अरे भाई यही तो तुम्हारी बेसिक की कमी है। कमी क्या है, आप मिनट को बदलना नहीं जानते, घंटे में कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 घंटा 30 मिनट को 5/2 लिख दिया। बच्चों को यहाँ कष्ट है, क्यों कष्ट है भाई, एक बात बताओ, 2 घंटे 30 मिनट को तुम 2.5 घंटे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं? 2.5 आवर लिख सकते हो कि नहीं? और 2.5 को 5/2 नहीं लिख सकते हो? ये 5 का आधा ही तो है, तो 5/2 लिख दिया। अगर इतनी बेसिक चीजों में नहीं जानोगे तो कब तक सवाल को ABCD XYZ मान के करते रहोगे? ऐसा गलत हो जाएगा ना, समझा करो। छोटी छोटी चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। घंटे को मिनट में बदलना, कोई आंसर 8:7 दे रहा है, कोई कह रहा है सर ऑप्शंस गलत हैं। कैसे भाई, कौन से ग्रह से आए हो, एक बात बताओ। छोटी छोटी चीजें, अभी तो आसान आसान सवाल करा रहा हूं तो ये हाल हो रहा है, टफ कराऊंगा तो क्या होगा बताओ। ध्यान रखा करो, पढ़ाई किया करो, घर पे मन लगा के पढ़ाई किया करो, ठीक है। पड़ोसी पे कम ध्यान दो, पड़ोस वाली पे कम ध्यान दो। अब चलो सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है। चलो आ जाओ, सवाल देखो। बोला गया है एक नाव 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से अनुप्रवाह में चलता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, देखो यहां पर बोला गया ना, प्रति दर से उधर प्रवाह में चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? अब एकदम बउआ बउआ सवाल करवा रहे हैं, बढ़िया सवाल करवाएंगे। शीट में तो देख ही लिया होगा बढ़िया सवाल है, तो मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं कि कब बढ़िया आएगा कब आसान आएगा, ठीक है। तो अभी बढ़िया तरीके से करते रहो, एक एक क्वेश्चन प्यार प्यार से करवा रहे हैं, करो। बोला गया है अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में बह रहा है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट। अब यहां पर देखो क्या क्या दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है बताओ तो। डिस्टेंस दिया गया है कितना, 1 किलोमीटर, और टाइम दिया गया है कितना, 7.5 मिनट। डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, क्या निकाल सकते हो? तो बोलोगे सर स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो स्पीड निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। कहाँ चल रहे हो? तो डाउन स्ट्रीम चल रहे हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि आप जो है एकदम धारा की दिशा में चल रहे हैं, यानी x + y आपकी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। और स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है तो 1 किलोमीटर, और बोलोगे 7.5 मिनट, ठीक है। समय कितना है, 7.5 मिनट है। तो बोलोगे सर 7.5 मिनट है। अब 7.5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे।
ठीक, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 7.5, और फिर इसके बाद क्या करोगे, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फिर ये 7.5 का ये घटेगा तो कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो 25 से 3 बार में कटेगा, और 25 से दोनों 0 4 बार में, ठीक, और 3 से काटोगे तो 2 बार में, उत्तर तुम्हारा 8 आएगा। या तुम यहीं पर सॉल्व कर लो, 1/, सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, एक काम करो, ठीक है, टाइम को देखो, टाइम को देखो क्या है, सबसे बढ़िया यहीं पर सॉल्व कर लो। टाइम जो है तुम्हारा है, ठीक, 7.5, और ये क्या है, मिनट में, घंटे में बदलोगे तो 60 आ जाएगा, इसको उड़ा दो यहां से तो 10 आ जाएगा। ठीक, 5 से काटोगे तो 15 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे तो तुम्हारा 4 बार में, समय आ जाएगा तुम्हारा 1/8। समय कितना आ जाएगा, 1/8, यानी यहाँ समय को 1/8 रखोगे, और ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सीधा का सीधा हम बोल सकते हैं कि रफ्तार कितनी आ गई, 8 की। ठीक, देखते चलेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हमारा स्पीड कितने का आ गया, 8 का आ गया, मिटा दे इसको। अब अगला बात करता है कि अपस्ट्रीम जा रहे हो, अपस्ट्रीम जाओगे तो मेरा स्पीड माइनस कर दो मुझ में, यानी x माइनस वाई। रेट कितना है, तो 5 किलोमीटर, कितने में, 1 घंटे में, यानी किलोमीटर 5 समय है 1, यानी रफ्तार हो जाएगी कितने की, 5 की। हमसे बोला गया है बोट की रफ्तार बता दो, यानी x की रफ्तार बता दो। x की रफ्तार बताने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, 8 5 13, 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी में 7 मिनट दिया गया है तो हिंदी में 7.5 मिनट कर लीजिए, खुश, 7.5 मिनट कर लीजिए आप, और बोलिए। हिंदी में जो है ना बट्टा छूट जा रहा है आजकल टाइपिंग में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, 10 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल में बोला गया है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने के लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 1/3 का समय लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात बताइए क्या होगा। बड़ा बढ़िया सवाल है, सवाल को पढ़िए। अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 1/3 ऑफ द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, देन रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। ठीक, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप डाउन जा रहे थे, ठीक है, और जब आप अप जा रहे थे, जब आप डाउन जा रहे थे और जब आप अप स्ट्रीम जा रहे थे, आप ट्रेवल कर रहे थे, तो टाइम का अनुपात क्या रहा। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि डाउन स्ट्रीम में जो समय लगता है, इन 1/3 ऑफ द टाइम इट टेक टू गो इन अप स्ट्रीम, यानी अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं सर, तो धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में जाते हैं, तो यदि हमको 3 घंटा लगता है तो इसका 1/3 हमको किसका लगता है, तो 1/3 हमको डाउन में लगता है। समझ में आ गया बात, यानी हमारा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:3। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 3:1 होता है। बताओ स्पीड का रेशियो कितना होता है, तो 3:1 होता है। फिर से समझिए, टाइम का रेशियो 1:3 दिया गया है, तो जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने आपको पढ़ाया था कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी समान हो, तो अगर समय का अनुपात 1:2 लगता है तो स्पीड का अनुपात 2:1 लगेगा। बस इतना ही पढ़ें, स्पीड का रेशियो 3:1, देखा कुछ नहीं, पहला ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए को टिक करे, आगे बढ़ गए, और जब आंसर किया है तो पता चला कि हमारा आंसर गलत है, और हमारे कट चुके हैं कितने, तो 2.5 नंबर। क्यों कटे हैं आपके 2.5 नंबर, इस बात पे आपने जोर दिया। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था और आप क्या निकाले, मेरी बात बताओ। सबसे पहले मेरी बातों को समझना, सुनना, आंसर देना बंद करो। सवाल में ये जो टाइम दिया गया है, ये किसको टाइम दिया गया है या कैसा टाइम का रेशियो है, तो टाइम जो है वो बोला गया है कि अप जाने में जितना समय लगेगा और डाउन जाने में जितना समय लगेगा, ये उसका अनुपात है। तो जो स्पीड आएगी ना माय डियर, ये स्पीड भी जो आएगी वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी और अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी। इस बात पे फोकस क्यों नहीं किए आप,
मेरी बात को समझिए। यानी अगर मैं कहूं यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर ये जो टाइम है ये 1:3 ये डाउन और अप का टाइम है, तो जो स्पीड भी आएगा, जो रफ्तार भी आएगी, वो डाउन की रफ्तार 3 होगी और अप की रफ्तार 1 होगी। डाउन की रफ्तार कितनी होगी? 3 और अप की रफ्तार 1। अब यहां से मुझे नाव का रफ्तार पता करना है, तो 3 + 1 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। और मुझे यहाँ पर धारा की पता करनी है, 3 में से 1 गया तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। यानी अगर हम बात करें तो x/y कितना होगा? तो x/y 2/1, यानी ए ऑप्शन ना होकर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जो आपको फंसाने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे मैं अगर आपको बेसिक में बताऊं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा देखो डाउन की रफ्तार 3 दी गई है, यानी x + y की वैल्यू कितनी है? तो 3 है। अप की रफ्तार 1 है, यानी x - y की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। अब यहां से जब आप जोड़ोगे तो 2x का मान आ जाएगा 4, x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, तो 2 रेशियो कितना होगा? 1 होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैंने समय का जो अनुपात लिया है वो डाउन और अप का लिया है, तो स्पीड का भी अनुपात जो आएगा वो डाउन और अप का ही आएगा। और यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और 1 4 का आधा 2, और y की वैल्यू निकालेंगे 3 में से 1 का आधा 2। ठीक है, समझ में आ गया बात? इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत लोग बफरिंग का शिकायत दे रहे हैं। भाई बफरिंग में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये बताओ आप लोग। कभी आप लोग कहते हो कि सर क्वालिटी का ऑप्शन दे दो, कभी आप लोग कहते हो सर क्वालिटी का ऑप्शन हटा दो। जीना तबाह कर रखा है आपने हमारा। मजाक थोड़ी चलता है। आप सभी की बातें को हम सुनते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है सर पे चढ़ जाओगे। कोई कह रहा है क्वालिटी ब्लर हो रही है, कोई कह रहा है अरे भाई तुम एक फिक्स में कर लो क्वालिटी, तुम्हें कितने में देखना है। एक बात साफ तौर पर जान लीजिए, अगर क्वालिटी का ऑप्शन देंगे तो बफरिंग की भी दिक्कत आएगी और क्वालिटी की भी दिक्कत आएगी। अगर मैं क्वालिटी का ऑप्शन नहीं दूंगा तो एक कांस्टेंट क्वालिटी में चलेगा और बिना बफरिंग के चलेगा। ठीक है, और साथ में अगर बफरिंग होती है तो उसमें आपके यहाँ की भी नेट की समस्या है यार। पढ़ाई कम करते हो, बफरिंग ज्यादा लिखते हो। मैं घुस जाऊंगा क्या सिस्टम में जाके और जाके वहां ठीक कर दूंगा क्या? मैं ये बताओ पहले। YouTube पर जब क्लासेस चलती हैं वो अलग होता है, उसका ब्रोड अलग है, वहां पर सभी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में बैठिए। और बफरिंग की इशू होती है तो यहाँ नहीं कहना है, बफरिंग की इशू होती है तो एप्लीकेशन पे फोन करके कहना है, जो इंक्वायरी नंबर है उस पे फोन करके कहना है। नंबर नहीं पता तो नोट कर लो, 8506003399। फोन करके उनको बताना है बकायदा कि भैया हमको दिक्कत आ रही है, तुम हमारी समस्या समाधान करो। हम टेक्निकल टीम थोड़ी हैं जो हम लाइव क्लास में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 50 बार सभी बच्चे यही लिखे जा रहे हैं, तब से यार कॉमन सेंस होनी चाहिए। कुछ बच्चों का बफर करता है, कुछ बच्चों का नहीं करता। 100 बच्चे अगर हैं तो 5 का करेगा, 95 का नहीं करेगा। अब वो 5 इतनी तबाही मचा देंगे, बताओ। पढ़ लो और पढ़ा लेने दो। सवाल में देखो क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट। मोटर बोट की रफ्तार अगर 13 की है, करंट की रफ्तार 4 की है। बोला गया है बोट को टोटल कुल मिलाकर 4 घंटे 32 मिनट लगते हैं करंट के विपरीत जाने में, अगेंस्ट द करंट में। तो बोला गया है बताओ वो वापस कितनी देर में आएगी, वो वापस कितनी देर में आएगी, हमसे ये पूछा गया है। समझे मेरी बात को? अब जरा देखो, टेक्निकल क्वेश्चन है हमारे पास। टेक्निकल क्वेश्चन है तो आंसर भी कैसे देंगे? तो टेक्निकल फॉर्म में देंगे। मेरे भाई मेरे बात को समझना, जो टाइम दिया गया है वो कैसा टाइम दिया गया है? तो टाइम जो है वो अगेंस्ट द करंट दिया गया है, यानी अपस्ट्रीम टाइम दिया गया है। अब अपस्ट्रीम का टाइम दिया गया है तो हमसे डाउन स्ट्रीम का टाइम पूछा है कि जाने में 4 घंटे 32 मिनट लगे तो आने में कितना लगेगा। गया कहां पर था? तो गया धारा के विपरीत में था, तो आएगा कैसे दिशा में? तो धारा की दिशा में आएगा। ठीक है, और स्पीड का जो रेशियो दिया गया है वो मोटर बोट और करंट का दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। देखो यहां मैं डाउन लिखूंगा और अप लिखूंगा, बस इतना समझ जाना। ठीक है,
अब बात करते हैं डाउन में और अप में, तो स्पीड की बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर धारा की मोटर बोट की स्पीड 13 है और स्ट्रीम की स्पीड 4 है, धारा की स्पीड 13, स्ट्रीम की स्पीड 4, तो डाउन की स्पीड क्या होगी? 13 जमा 4 यानी 17 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 13 जमा 4 17 का क्या हो जाएगा? आधा। समझ में आ गई बात? 13 जमा 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर उसी तरीके से बोट की स्पीड 13 है और स्ट्रीम की स्पीड 4 है, तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा यानी अप में जो स्पीड होगी वो क्या होगी? तो 13 में से 4 गया यानी अप की स्पीड 9 आ जाएगी। इसकी स्पीड 17 और इसकी स्पीड 9। अब ये स्पीड का रेशियो है किसका? डाउन का और अप का। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो इसका उल्टा होगा यानी 9:17 होगा। बता दो मुझे कितना होगा? 9:17 होगा। समझ में आ गया? अगर हमें डाउन और अप का टाइम निकालना है तो डाउन और अप का स्पीड लिखना पड़ेगा, तभी हम उनका टाइम निकाल पाएंगे। सवाल में हमें 4 घंटे 32 मिनट दिए गए हैं। ये कैसा समय है? तो ये वो समय है जब हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे थे। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि देखो भैया 4 घंटा 32 मिनट। आप एक काम करो, सभी को मिनट में ही बदल लो, बड़ा आसान हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 240 मिनट होंगे। 240 और 32 कितना हो गया? तो 240 और 32 272 मिनट हो गया। ये 272 है, ये कितने यूनिट का मान है? तो अप स्ट्रीम का टाइम है, यानी ये 17 यूनिट का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है? डाउन स्ट्रीम का टाइम। डाउन स्ट्रीम का टाइम यानी हमसे 9 का मान पूछा गया है। 9 से गुना करेंगे। ठीक। आप काटिए तो 17 से कटेगा 1 बार में और 17 से कटेगा 6 बार में। 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 144 मिनट। और 144 मिनट को क्या लिख सकते हैं? तो 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा कितना? 2 घंटा 24 मिनट। बोलोगे सर 2 घंटा 24 मिनट कैसे लिख दिए? तो भैया कॉमन सेंस की बात है। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, तो 120 मिनट हो गया तो 24 मिनट ही ना बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? बता दो, कोई समस्या की बात यहाँ पे? चलो आ जाओ। अब देखते हैं कुछ टाइप नंबर 2 के सवाल। ठीक, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे और ऐसे सवालों को हम देखेंगे कि इन सवालों को हम कैसे बना सकते हैं। चलिए, सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12, पढ़िए सवाल को क्या दिया गया है। सवाल में बोला गया है, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है, तो नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी? ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए सवाल में क्या बोला गया। अगर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, धारा की रफ्तार कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, 3 टाइम्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखेंगे यहाँ पर अगेंस्ट द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम क्या हो गया। तो पहले बोलेंगे ये हमारा डाउन है और फिर बोलेंगे अप है। रफ्तार में क्या बोला गया है? तो सवाल में पढ़ो ये वाली लाइन, इंग्लिश वाले, स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ विंड अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब जब आप धारा की दिशा में जाते हैं, जब आप धारा की दिशा में जाते हैं, ठीक है, हेलो, मैंने कहा कि अब यहां पर मेरी बात को समझिएगा। बोला गया स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, यानी यहां पर जब हम डाउन में जाएंगे, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, तो जो मेरी स्पीड होगी वो जब मैं अप में जा रहा हूंगा उसकी 3 गुनी। यानी अगर मैं यहां पर रफ्तार को 1 यूनिट लेता हूं तो इसका 3 गुना रफ्तार कहां पर होगा? यहां पर होगा। मेरी बात को समझ गए आप या नहीं समझे? बड़ा फेवरेट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया, समझिएगा। बोला गया है कि जितना में बेटा तुम नीचे जाओगे ना उसका 3 गुना रफ्तार है, और कहां पर है? तो उसका 3 गुना रफ्तार डाउन में है। अब स्पीड देखो, डाउन की कितनी है? 3, और अप की कितनी है? इतनी है। ठीक है, अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर मुझे बोट की रफ्तार को पता करना होगा तो बोट की रफ्तार दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 3 और 1 4, 4 को आधा कर दो तो 2 यूनिट आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? और अगर मुझे यहां पर स्ट्रीम की वैल्यू पता करनी होगी, दोनों को घटा के आधा, 3 में से 1 घटा दो तो 2 का आधा कितना
हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये यूनिट में आपने क्यों लिखा है? क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो को यूनिट में ही तो लिखा जाता है। क्या सवाल में किसी का मान दिया गया है? तो बोला गया है रिवर जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इस एक का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसका मान पूछा गया है? बोट का, यानी 2 यूनिट का मान पूछा गया है। तो 2 का मान कितना आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? हमारा आंसर होगा। समझ गए बात को आप? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। डाउन और अप का रफ्तार दिया गया 3:1, तो बोट का रफ्तार दोनों को जोड़ के आधा, धारा का रफ्तार दोनों को घटा के आधा। एक का मान 4 है तो 2 का मान कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल में थोड़ा उसको ऊपर कर दिया जाए ताकि आपको ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिखे। सवाल में पढ़िए क्या कहा गया है। अ स्विमर वाइल कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम टेक्स सम टाइम वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम। ठीक है, इट टेक्स थ्राइस ऑफ प्रीवियस टाइम। ठीक, सीधा सा बोला गया है कि देखो अगर वह धारा की दिशा में जाता है तो जो भी समय लेता है उसका 3 गुना समय वो तब लेता है जब वह धारा के विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, जब वह धारा के विपरीत दिशा में जाता है। टेक्स सम टाइम व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इट टेक्स थ्राइस ऑफ प्रीवियस टाइम। ठीक है, यानी अगर हम बोले तो 2 बातें हो गई। हमारे पास हो गया एक डाउन और एक हो गया हमारे पास अप, और सवाल में दोनों का क्या दिया गया है? तो दोनों का टाइम दिया गया है। बोला है कि देखो अब एक बात बताओ, जाहिर सी बात है ना कि धारा की दिशा में जाओगे तो समय कम लगेगा और धारा के विपरीत में आओगे तो समय ज्यादा लगेगा। जब धारा की दिशा में जाओगे तो समय 1 यूनिट लग रहा है, तो उसके विपरीत में जाओगे तो इसका 3 गुना समय लगेगा। और यही बात यहाँ बोली गई है कि एक जो तैराक है धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी कुछ समय में तय करता है, और जबकि यही दूरी धारा की विपरीत दिशा में चलकर 3 गुने समय में तय करता है, यानी समय 3 गुना लगता है। उसके बाद क्या बोला गया है? बोला गया अगर स्पीड ऑफ स्विमर, रफ्तार जो है, जो धावक है, जो तैरने वाला है, जो तैराक है, धावक नहीं जो तैराक है, उसकी रफ्तार हमें दी गई है, तो बताओ धारा की रफ्तार कितनी होगी। अब ये जो टाइम आया है ये टाइम का क्या है? ये टाइम का रेशियो है। अब अगर टाइम का रेशियो है तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो कितना आएगा? तो बोलोगे टाइम का रेशियो 1:3, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? टाइम का रेशियो 3:1 है तो स्पीड का जो रफ्तार होगा वो कितना होगा? सॉरी, टाइम का 1:3 तो स्पीड 3:1। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ बोट शब्द का, ठीक है, या ऐसे समझ लो स्विमर का, तो स्विमर का जो रफ्तार आएगा, ठीक है, स्विमर का जो रफ्तार आएगा वो कितना आएगा? तो बोलोगे सर दोनों को जोड़ के आधा, डाउन प्लस अप को जोड़ के आधा, 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, और अगर हमसे बोला जाएगा स्ट्रीम का रफ्तार बताओ, तो बोलेंगे सर डाउन माइनस अप का आधा 3 में से 1 गया, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। सवाल में किसका मान दिया गया है बताइए? तो बोलेंगे सर सवाल में स्ट्रीमर का दिया गया है, और कितना दिया गया है? तो 9 सही 1/3, यानी 9 त्रिके 27 और 1 28/3 कितना दिया गया है? तो 2 का मान दिया गया है 28/3, क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 2 का मान हमारा 28 सही 1/3 सॉरी 28/3 है, तो बताओ 1 का मान कितना होगा? तो घटा दो, यानी 14/3 कितना आ जाएगा? 14/3, और 14/3 को क्या लिखोगे? 4 सही 2/3। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एकदम बेसिक तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर बात समझ में आए कि 3 × 4 12, 12 और 2 14/3 समझ में आ गया। टाइम का अनुपात 1:3, तो रफ्तार का अनुपात 3:1। यहाँ स्विमर का बोला जाएगा जोड़कर आधा, स्ट्रीम का बोला जाएगा घटाकर आधा। 2 का मान हमारा इतना है तो 1 का मान कितना होगा पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए साफ तौर पर बोला गया सवाल में, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इट टेक्स 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सेम तरीके से है। तो ये सब सवाल बेसिक, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा में हमारे काफी समय को ये खा जाते हैं, तो हमें अपने समय को बर्बाद करना नहीं है। हम कैसे बनाएंगे सवाल को साफ तौर पर समझेंगे, एक एक बात को लिखेंगे।
करेंगे। बोला गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द बोट ऑफ स्पीड स्ट्रीम, ठीक है, थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी किसका किसका रफ्तार दिया गया है। आप बोलेंगे सर रफ्तार का अनुपात दिया गया है, लेकिन किसका रफ्तार का अनुपात, तो बोलेंगे सर बोट का और साथ में स्ट्रीम का, यही दोनों लोगों का रफ्तार दिया गया है। ना इस बार अप स्ट्रीम है ना इस बार डाउन स्ट्रीम है, हमारा जो रेशियो है वो बोट और स्ट्रीम का है। और क्या बोला गया इस सवाल में कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो 3 गुना है, यानी बोट का रफ्तार 3 गुना है किसके, धारा के। बोट का रफ्तार कितना है, 3 गुना है किसके, धारा के। उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, तो सवाल में हमको यहाँ पर यह बोला गया है कि उसको 6 घंटे 48 मिनट लगते हैं धारा के विपरीत दिशा में जाने में। कितना, विपरीत दिशा में जाने में। तो आपसे बोला गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर क्या होगा। 6 घंटे 48 मिनट कैसा समय है, 6 घंटे 48 मिनट जो है वो धारा के विपरीत जाने में लगता है, धारा के विपरीत जाने में लगता है। आप इस सवाल को एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं और एक आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर बोट का रफ्तार 3 है और स्ट्रीम का रफ्तार 1 है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि अप स्ट्रीम का जो रफ्तार होगा वो कितना होगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और डाउन, सॉरी माफ करेंगे, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि बताओ डाउन का जो रफ्तार होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर डाउन का रफ्तार 3 + 1 4 होगा। और मैं आपसे पूछूं अप का रफ्तार कितना होगा, तो बोलोगे 3 में से 1 गया सर 2 होगा, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखो बोट की रफ्तार 3 है, स्ट्रीम की रफ्तार 1 है, तो डाउन की रफ्तार 3 + 1 4 हो जाएगी और अप की रफ्तार 3 में से गया 2 हो जाएगी। ये क्या आएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा स्पीड का रेशियो आएगा, ठीक है। और इनका रेशियो देखिए तो ये किस रेशियो में है, तो बोलेंगे सर ये हमारे 2:1 में है। किस रेशियो में है, तो 2:1 में है। अब स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो हम यहाँ बोलेंगे जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा, तो 1:2 में होगा। कितना होगा यहाँ पर, 1:2 में आ जाएगा। कोई समस्या की बात, ठीक है। इतना ना करो, एक काम करो इसको बेसिक से कर लो, छोड़ो हटाओ, आप सबसे बढ़िया बेसिक से कर लो, बात खत्म। सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है आपको कि बोट की रफ्तार स्ट्रीम के रफ्तार की 3 गुनी है, यानी आप इसको कह सकते हो ये 1x है तो ये कितना है, 3x है। उसके बाद सवाल में बोला गया है जो टाइम लगता है वो आपको लगता है 6 घंटा 48 मिनट, 6 घंटा 48 मिनट। अब सबसे बड़ी बात है ये टाइम कब लगता है, ये टाइम 6 घंटा 48 मिनट तब लगता है जब आप किसके, धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते हैं। तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे सर टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझना मेरी बात को, आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो बोट की जो रफ्तार है वो धारा की रफ्तार की 3 गुनी है, यानी इसकी रफ्तार 1x है तो इसकी रफ्तार 3 है। फिर बोला गया है 6 घंटे 48 मिनट लगते हैं, कब, जब आप धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, ठीक है। अब 6 घंटे 48 मिनट को कैसे करोगे, तो 48 मिनट को मुझे बताओ, 6 घंटे तो 6 घंटा रहेगा, 48 मिनट को क्या लिखोगे, तो 48/60 लिखोगे। 12 से काटोगे तो 4/5 आ जाएगा। 6 × 30 और 4 34/5, कितना लिखा जा सकता है, 34/5 घंटा। तो यहाँ पर क्या हम 34/5 कितना लिख सकते हो, 34/5 घंटा। तो इसको 34/5 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर यही टाइम को हम 34/5 घंटा लिख सकते हैं, ठीक। क्या डिस्टेंस का कोई जिक्र किया गया है, तो हाँ भैया डिस्टेंस को बोला गया है कि डिस्टेंस कितना है, तो 48 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस को कितना लिखेंगे, तो डिस्टेंस को हम 48 लिखेंगे। और स्पीड को कितना लिखेंगे बताओ, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो स्पीड 3 में से 1 गया, तो स्पीड हम लिखेंगे यहाँ पर 2x। स्पीड कितना लिखेंगे, तो 2x लिखेंगे। मेरी बात को समझ में आ गया, स्पीड कितना होगा, तो 2x होगा। अब यहाँ पर समझो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो सवाल में हमसे बोट की रफ्तार पूछा गया है, यानी हमें 3x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर मुझे बताइए जो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 24 बार में, और फिर आप इसको मान लीजिए यहाँ पर 2 से काटिए तो 12 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 12 × 5/17 हो जाएगा, ठीक है। 6 सही 4/6, 6 × 36, माफ करेंगे एक जो है मुझसे गलती हो गई है लग रहा है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक छोटी सी गलती है। 6 घंटे 48 मिनट को एक बार देखना, 6 घंटे 48 मिनट, 48 को घंटे में बदलोगे तो 60, 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 34/5। सही तो लिखा था मैंने, 34/5 आएगा, सही तो लिखा था, 34/5 आएगा। और जो डिस्टेंस है वो 48 दिया गया है, तो 48 लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ x की वैल्यू इतनी आ गई। अगर हमारी x की वैल्यू इतनी आ गई तो सवाल में हमसे क्या बोला है, सवाल में बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, हमसे जो है बोट का रफ्तार पूछा है, यानी 3 का मान पूछा है। इसको हमें कितने से गुना करना होगा, 3 से। लेकिन हमारा कोई ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है ऐसा। सर 48 किलोमीटर आवर टाइम 6 घंटा। अच्छा ओके, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, माफ करेंगे, मैंने कहा ना यहाँ गलती हो गई है, छोटा सा। सवाल में बोला है कि इसका 3 गुना रफ्तार यहाँ पे है और जो टाइम लग रहा है ना वो 6 घंटा लग रहा है। मुझे क्या लग रहा था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। आजकल बहुत सारी चीजों का टेंशन होने लगा है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ 6 घंटे 48 मिनट दिए गए हैं, 6 घंटे 48 मिनट दिए गए हैं, ये गलती हो गया। तो टाइम दिया गया है कि टाइम कितना है, तो टाइम हमारा 6 घंटा है। टाइम कितना है, तो टाइम हमारा 6 घंटा है। टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो टाइम की वैल्यू माय डियर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। और ये कितना दिया गया है, 6 घंटे। डिस्टेंस का मान कितना है, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस का मान 48 है। और स्पीड कितना है, तो 3 में से 1 गया यानी 2x है। ठीक, 6 से काटोगे तो 8 बार में, 2 से काटोगे तो 4 बार में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे किसका मान, अगर हमसे धारा का मान पूछेगा तो 4 बताएंगे, और बोट का मान पूछेगा तो 4 × 3 यानी 12 बताएंगे। और आसान था ये तो क्वेश्चन, ठीक है, ये तो और आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग जो है ना, आजकल बहुत ज्यादा बातें सोचने लगा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें जो है ना दिमाग में चलने लगती हैं। तो यही होता है कि आपका दिमाग कहीं और रहता है और आप सवालों में गलती कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, दिमाग जो है वो सही ठिकाने पे आ जाएगा। चलो सवाल को देखो। अब अगला सवाल देखो, कितना खूबसूरत सवाल है, प्यारा सा सवाल है। क्या बोला गया है, अगला सवाल में बोला गया है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज a km/h and the time taken by a boat or a swimmer in upstream is n times than the time taken in downstream for the same distance, then the speed of boat in still water पूछा गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फिर से सेम तरीके से क्या बोला गया है कि जो धावक कह रहा हूँ, जो तैराक है उसकी रफ्तार कितनी है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और जो टाइम लगता है किसी बोट या स्विमर को अपस्ट्रीम जाने में, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, वो n गुना है टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। यानी यहाँ पर किसका रेशियो दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर टाइम का रेशियो दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले डाउन के बारे में, फिर बात करते हैं अप के बारे में। ठीक, और इनका क्या रेशियो दिया गया है, तो इनका टाइम का रेशियो दिया गया है। देखो सवाल में क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय बोट और अ स्विमर इन अप स्ट्रीम इज n टाइम्स द टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन में अगर 1 लेता है तो इसको n के साथ गुना करो तो n आएगा। जैसे 2 गुना होता तो 2 लिखते, 3 गुना होता तो 3 लिखते, n गुना है तो कितना लिखेंगे, n लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गया। ये किसका रेशियो है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है हमारा टाइम का रेशियो है। अब टाइम का रेशियो का उल्टा क्या होता है जनाब, तो बोलेंगे सर स्पीड। टाइम का उल्टा क्या होगा, तो स्पीड, यानी स्पीड का रेशियो कितना आएगा, तो n/1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, n/1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो n/1 आ जाएगा। सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे अब की बार। अरे बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे अरिजीत त्रिपाठी, कोई बात नहीं, बस माता रानी का आशीर्वाद रहे, बढ़िया से सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ पे स्पीड की रफ्तार है n/1, लेकिन जरा गौर से अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखो तो ये n कैसा स्पीड है, तो डाउन का, ये 1 कैसा स्पीड है, तो अप का। यानी कल के दिन अगर मुझे बोट की रफ्तार पता करनी होगी तो मैं बोट की रफ्तार के लिए क्या बोलूंगा, n+1/2, याद है ना, n+1/2, दोनों को जोड़ के आधा, यानी n+1/2। और अगर मुझे स्ट्रीम की रफ्तार पता करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों को घटा के आधा, यानी n-1/2। अब सवाल में देखो तो किसका मान दिया गया है, आप खुद बताओ किसका मान दिया गया है।
बताओ जल्दी से। तो सवाल में जो मान दिया गया है वो किसका दिया गया है, तो स्ट्रीमर का दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसका पूछा है, तो बोट। ठीक है, स्ट्रीमर नहीं, स्ट्रीम का दिया गया है, स्ट्रीम यहां पर ही हटा दो। स्ट्रीम का मान दिया गया है ए, यानी हमें जो है ना इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है ए, और हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, हमसे इसका मान पूछा है। कितना आसान सवाल है बताओ। n-1/2 का मान दिया गया है और n+1/2 का मान पूछा है। बता सकते हैं, बताइए बताइए, बता सकते हैं। n-1/2 का मान दिया गया है और n+1/2 का मान पूछा है। अब देखो, जैसे मैं आपको सिंपल क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि इतने का मान मेरा a है, इतने का मान कितना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ना, इसको मिटाओ एक बार, इसको मिटाओ। मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। बोट का जो है ना, देखो मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि समझ पाओगे। स्ट्रीम का जो मान है वो कितना है, तो स्ट्रीम का मान आ जाएगा n-1/2 और इसका मान सवाल में दिया गया है a यूनिट। ठीक है, अगर स्ट्रीम की वैल्यू इतनी है, इसका मान 1 है, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर a/n-1/2। ठीक है, a/n-1/2। और हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बोट का मान। और बोट का मान जो है वो कितना है, n+1/2 है। ठीक है, n+1/2 है। अगर एक का मान इतना है तो n+1/2 का मान कितना होगा, देखो इतने का मान इतना है तो एक का मान आ जाएगा a/n-1/2। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखना मेरी बात को, आप इतना कुछ ना लिखकर आप और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर देखो देखो मैं एकदम शॉर्ट में लिखना सिखा रहा हूं। आप बोलोगे सर देखो किसका मान दिया गया है, तो स्ट्रीम का मान दिया गया है। जैसे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मान दिया गया होता है, तो वो हम उसके नीचे लिखते हैं कि भैया अगर मानो जो भी चीज है वो 100% की वैल्यू है और सेलिंग प्राइस निकालनी होती है तो गुना करते हैं। जितने का मान दिया होता है वो नीचे लिखा होता है, जितने का पता करना होता है उसको गुना करते हैं। तो मैं आपको सेम बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसका मान दिया गया है, तो यानी किसका मान दिया गया है, स्ट्रीम का। और स्ट्रीम की रफ्तार कितनी है, तो a है। और ये a किसका मान है, स्ट्रीम का। स्ट्रीम का मान कैसे निकलता है, जब आप इन दोनों को घटा के आधा करते हैं, यानी ये जो भी वैल्यू है ये n-1/2 की वैल्यू है। और किसका मान आपको निकालना है, तो आपको जो मान निकालना है वो आपको नाव की रफ्तार निकालनी है, यानी इन दोनों को जोड़ के आपको गुना कर देना है। आपको इसका मान बताना है। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझ गए। ये जो मान दिया गया है ये इसका मान दिया गया है और जो पता करना है वो इसका मान पता करना है। अब यहाँ बट्टे का जैसे मानो ये जो 2 है, इस 2 को काट देगा तो n+1 और n-1, n+1 n-1 और गुना करेंगे a के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आएगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखो जो a है वो किसका मान है, तो वो हमारा इसका मान है और पता करना है किसका, तो डाउन का मान पता करना है। ठीक है, जितने आसानी में समझोगे ना उतना लिखना आसान होता है, नहीं समझोगे तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न संख्या 16 को देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में 2.2 गुना समय लेता है। मतलब धारा के विरुद्ध में जो समय जाएगा ना, ठीक है, धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में यानी डाउन में जितना समय लेगा उसका 2.2 टाइम्स वो लेगा उतना ही किसमें, अपस्ट्रीम जाने में। सवाल में बोला गया यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इफ ही कैन रो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 2 hours 30 minutes। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा। एकदम प्यारा सा सवाल है। अब देखो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहली बात मैं बार बार बोलता हूं किसका रेशियो दिया गया है, आप वो देखिए। तो बोलेंगे सर 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग एज डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। और बोला गया है इतना टाइम्स एज लॉन्ग, यानी समय का रेशियो दिया गया है। और समय का रेशियो किसका दिया गया है, तो समय का रेशियो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इन दो लोगों का दिया गया है, अप और डाउन का दिया गया है। ठीक है, सवाल को पढ़िए किसका किसका दिया गया है, तो अप।
ठीक। तो यहाँ बोला गया है कि टाइम का रेशियो दिया गया है, देखेंगे सवाल में। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले लिखते हैं, बोलते हैं कि देखो भैया ये डाउन है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अप है, ठीक। और यहाँ पर हम बोलते हैं टाइम की बातें। टाइम की बातों में क्या बोला गया है, तो बोला गया है एक व्यक्ति को इतना गुना समय लग जाता है, कब, जब वो धारा के विपरीत। जैसे मानो यहाँ पर अगर डाउन में उसको 1 लगता है तो इसका 2.2 टाइम्स लग जाता है, कहाँ, अप में। ये बातें बोली गई हैं, ठीक है, 2.2 टाइम्स लग जाता है। अब हम इनका रेशियो ले, पहले तो बात करो दोनों को 10 से गुना करो, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान है, तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। फिर दोनों को काटो, तो 2 से काटोगे तो 5 बार में और इसको काटोगे 11 बार में, यानी रेशियो कितना आएगा, तो टाइम का रेशियो हमारा 5:1 आ जाएगा। ये टाइम का कैसा अनुपात है, तो ये टाइम का जो अनुपात है वो हमारा बोला गया है, ठीक है, डाउन और अप का। अब टाइम का उल्टा क्या होता है, तो टाइम का उल्टा हम बोलेंगे स्पीड होता है, ठीक। और स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, तो 11:5 आ जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, तो 11:5 आ जाएगा। अब सवाल में मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। ये जो स्पीड का अनुपात आया है ये कैसा अनुपात है, तो डाउन और अप का है। कैसा अनुपात है, तो डाउन और अप का है। अब यहां से अगर कल के दिन मुझे बोट का रफ्तार बताना होगा, तो बोट का रफ्तार कितना होगा यूनिट में, तो इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी 16 का आधा, तो बोलेंगे सर बोट की रफ्तार हो जाएगी 8 यूनिट। और हमें अगर स्ट्रीम का मान बताना होगा, स्ट्रीम का मान, तो इन दोनों को घटा के आधा, 11 में से 5 गया तो 6 का आधा यानी 3 यूनिट। अब सवाल में आपको क्या बोला गया है, अब अगला लाइन पढ़िए। सवाल में बोला गया है कि वह 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, कितने में, 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट में। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बोट की रफ्तार जो है सर कितना है, तो 8x है, यूनिट ना मान के। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 3x है, ठीक है। सवाल में बोला गया है 55 किलोमीटर डाउन जाने में समय उसको 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी 2.5 घंटे लगता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट दिया गया है उसका इस्तेमाल करिए। आपको टाइम लग रहा है कितना, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को आप लिख सकते हैं 5/2। और ये टाइम का कब लग रहा है, जब आप कहाँ जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। यानी टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, देखेंगे, टाइम बराबर स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। टाइम बराबर क्या हो गया, सॉरी, टाइम बराबर हो गया हमारा, एक मिनट, टाइम बराबर हो गया, माफ करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5/2। आपने डिस्टेंस कितना तय किया है, तो 55 किलोमीटर। तो आप डिस्टेंस के जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो 55 लिख सकते हैं। और साथ में आप स्पीड के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आप डाउन स्ट्रीम गए हैं, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो आप 11x लिख सकते हो, और नहीं तो आप 8 और 3 11x लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 से आपका 11 बार में खत्म होगा, 11 से x खत्म होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो बोट की रफ्तार पूछी गई है, यानी 8 × 2 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 हमारा करेक्ट आंसर है। और मेरे से पहले आप सभी का आंसर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोबारा से समझ लीजिए, टाइम का रेशियो कितना है, 5 और 11 का। स्पीड का रेशियो 11:2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। इस हिसाब से बोट का रफ्तार दोनों को जोड़कर आधा, और रफ्तार जो है धारा का दोनों को घटाकर आधा। सवाल में बोला गया है कि जो तुम्हें समय लगता है, ठीक है, कहाँ समय लगता है, तो धारा के दिशा में जाने में, तो तुम कितना किलोमीटर भागते हो, 55 किलोमीटर, और समय लगता है तुमको 2.5 घंटा। यानी टाइम दिया गया है 5/2, 2.5 घंटे को 5/2 लिख सकते हैं। और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा है यहाँ पर 55 किलोमीटर का, और स्पीड की बात करें तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 11x। x का मान आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर बोट की जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी, 8 × 2 यानी 16 रफ्तार हो जाएगी, ठीक है। बोट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। सर अभी की शीट्स पहले से बहुत हाई लेवल की हैं, अंजलि कहती हैं, तो क्या करें, हाई लेवल ना दें, आप बताओ। बउआ लेवल चाहिए तो बताओ, मैं बउआ लेवल ही देने को तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक व्यक्ति जो है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से जो है हम लोग कल सवाल करेंगे, आज काफी समय हो गया है, इसी तरीके से फिर हम लोग कुछ सवाल परसों करेंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से बोर्ड एंड स्ट्रीम को खत्म करेंगे। हर बार जल्दी जरूरी नहीं होता, इस बात को समझो, अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, समझे। अगर कोई पकवान है, जैसे मानो बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी को 5 मिनट में नहीं बनाया जा सकता है। अगर एक अच्छी बिरयानी है तो बढ़िया समय देना पड़ेगा। आसपास अभी कोई पेपर नहीं है तो तसल्ली से सीखो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। सर मैंने अपने कॉलेज में आपका भौकाल बना दिया है एसएससी की तैयारी के लिए। बहुत अच्छी बात है अभि सिंह, धन्यवाद इसके लिए हाथ जोड़कर आपका, ठीक है। ऐसे ही भौकाल बनाते रहिए, ऐसे ही जो है बच्चों को बताते रहिए, मन लगा के वो लोग पढ़ाई करें, आप बढ़िया से पढ़ाई करो, आप लोगों को बढ़िया तरीके से रेकमेंड करो, और क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए बताओ। तो ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।